तरीके से राजनीति से ग्रसित स्टेटमेंट्स हैं। राजनीति को फिर से एक बार जो कि चुनाव 2027 का पास आता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस कार्यकाल में कहीं भी विकास के कोई काम नहीं किए। बाढ़ का भी आपने देखी स्थिति बनी, उसके अंदर लाखों करोड़ों की फसलों का नुकसान हुआ, ज़मीन का किसान को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सहायता सरकार ने पहुंचाई इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं होती। तो वहीं पे बेरोज़गारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि सरकार में जो विधायक मंत्री बैठे हैं वो जब प्रेस से बात करते तो वो ये बात कहते हैं कि हम इतना पैसा घूस के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे हम इतना परसेंट लेते हैं, उतना परसेंट। अब आप सोचिए, जब मुखर होके जनप्रतिनिधि इन बातों को स्वीकार कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है ऐसे में बैठे। तो जहां जनता के बीच में जाके विकास कार्य की बात जो इन्होंने 5 साल पहले की थी वो जो पूरी नहीं कर पाते हैं, तभी ऐसे समय पे ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास या भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास करने का और जाति धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सबको लड़ाने का काम करते हैं। तो वो तो 2047 के विकसित भारत का विजन बना रहे हैं आप विकास में। देखिए 2047 की जो बात कर रहे हैं, 2047 में वो खुद कहाँ होंगे? आज जो उनके प्रधानमंत्री है वो कहाँ होंगे? हम लोग जहाँ बैठे हम लोग कहाँ होंगे? अच्छी बात है, आप रोड मैप 2047 का बनाइए। ये एक अच्छी बात है कि आप एक ब्लूप्रिंट लेके चलना चाहते हैं आने वाले 20 सालों का, 50 सालों का, 30 सालों का। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी भी है कि आज मौजूदा स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं, सरकार कितनी मदद कर पा रही है। हम ये तो कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बना लेंगे, लेकिन आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम जनता को दे नहीं पा रहे। जब बाढ़ आती है हम उनको रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई के दर बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? जिस सरकार ने कभी वादा किया था कि हम पेट्रोल के दाम को E20 लागू होने के बाद 50 रुपये पे लेके आ जाएंगे, आज वो सरकार क्या कर रही है अपने वादों के ऊपर, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें 2047 की बात करते हैं, ये भ्रमित करने की बात है। रोड मैप मैंने जैसे कहा, अगर बनाना है तो आने वाले जो आपके 5 साल हैं उनका आप रोड मैप बना के, और जो पीछे के आपके 10 साल गए हैं उसका जो रोड मैप था उसमें आपने कितने लक्ष्यों को हासिल किया उसको आप लोग सामने रख दे। सरकार तो सांसद जी GST जैसे कम प्रधानमंत्री जी ने की है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरी तरीके से GST कम करने की बात विपक्ष के नेता लगातार उठाते रहे। जब से GST लागू हुआ उसके अंदर जो अनियमितताएं थी, जितने स्लैब्स बनाए गए थे, व्यापारी से लेके पढ़े लिखे व्यापारी, बड़े व्यापारी जो होते हैं उन तक को GST को समझने में कितनी दिक्कत आई, कितनी समस्या आई, कितना पैसा। आज आपने दरों को कम किया, अच्छी बात है, आपने दरों को कम किया, महंगाई को देखते हुए आपने दरों को कम किया, लेकिन जो बीते सालों में जितना आप लोगों ने टैक्स वसूला किताबों के ऊपर, बच्चों की रबड़ पेंसिल के ऊपर, यहाँ तक की स्थिति ये थी कि अगर हमारे घर के कोई लोग ख़त्म हो जाते थे तो उनको अगर हम लोग दाह संस्कार करने जाते थे उसकी सामग्री के ऊपर भी हमको GST देना पड़ता था। तो जहाँ ऐसी स्थिति बनती थी, आज आपने अगर उन दरों को कम किया है तो पीछे जो आपने जनता को लूटने का काम किया उसका स्पष्टीकरण कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी सरकार बताए। सांसद जी, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विपक्ष ने काफ़ी मजबूत अपनी तरफ उम्मीदवार उठाया, सत्ता पक्ष के जितने वोट थे उनसे अधिक वोट मिले, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। आप विपक्ष में एकता का दावा करते हैं, तो क्रॉस वोटिंग से क्या संदेश है? नहीं, देखिए जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने भी पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस इतनी बड़े लोकतंत्र के अंदर इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनने का। मैंने जब जाके देखा तो मैंने भी उसमें देखा कि उसमें कहीं पे भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि वोट किसका, किसने कहाँ से क्रॉस वोटिंग हुई, कैसे हुई। आंकड़े जो कह रहे हैं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब हम लोग वहाँ पर रहे, पूरा इंडिया गठबंधन एक मुश्त होकर, एकजुट होकर हर मीटिंग से लेके वोटिंग तक एक साथ रहा है। हम लोग भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर इस चुनाव से भी एक संदेश भेजने का काम किया कि हम सभी लोग बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हैं। वोट में भले ही हम लोग हारे हों, लेकिन एकता में हम लोग जीते हैं, और मैं समझता हूँ इसका जो लाभ है वो हम लोगों को आने वाले बिहार का चुनाव हो या आने वाला उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव, इन सब में हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा।
एक बड़ी जीत इस मामले में मैं देखता हूं कि हम लोग की एकजुटता जो दिखाई दी है जनता को, जनता निश्चित तौर पे उस पर हम लोगों को फिर से सहयोग करने का काम है। सांसद जी, जिस तरीके से राजनीतिक विषयों का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी ने जितनी क्रॉस वोटिंग की, चाहे गुजरात का इलेक्शन हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ हो, तमाम ऐसे इलेक्शन लड़े हैं जिन्हें काफी सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी है बीजेपी की बी टीम है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक सारी बातें कहने की है। इस तरीके भारतीय जनता पार्टी समय समय पे जो उनके राजनीतिक फायदे के हिसाब से जिस पार्टी को जहां रखना, प्लेस करना होता है, उनको वो प्लेस करके अपना फायदा उठाती है। समय समय पे कई लोगों को बी टीम कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली के अंदर संघर्ष किया, सरकार चलाने का प्रयास किया, लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराने का, जो मूलभूत सुविधाएं वो मुहैया कराने का प्रयास किया। सच्चाई तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आम आदमी पार्टी को हटाने की बात करती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, आज जब वो दिल्ली के अंदर सरकार में आई है तो क्यों वही मोहल्ला क्लिनिकों को नाम बदल के उन्हीं को चलाने का काम कर रही है? वही बसेस की सेवा जो कभी केजरीवाल ने देने की बात की थी, उन्हीं से बसेस की सेवाओं को फिर नाम बदल के देने। कोई अपनी योजना क्यों नहीं ये लोग लेके आ पाते? इनका क्या रोड मैप है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है, ये कभी किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सीधी तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के हिसाब से समय समय पे जिस पार्टी को जहाँ प्लेस करना चाहती है वो प्रयास करती है जनता को भ्रमित करने का। लेकिन जनता ने भी इस बार देख लिया है कि किस तरीके से महंगाई की मार से लेकर बेरोजगारी की मार देश झेल रहा है। हर क्षेत्र के अंदर अभी आपने टेट को लेके देखा, जो गाइडलाइन आई, इसमें कितनी समस्याएं उन टीचर्स को आ रही हैं, कितनी समस्याएं जो पुराने लोग भर्ती के आए हैं वो कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे इसके ऊपर। क्या सरकार इनके ऊपर सोच रही है? बिल्कुल नहीं सोच रही। तो सरकार जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ना देखकर इधर उधर की बातों में भ्रमित करना चाहिए। अच्छा, बदायूं में समाजवादी सांसद जी, एक सवाल ये है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पहलगाम हमला हुआ, इंडिया सरकार ने अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया है कि मैच नहीं होना चाहिए, टीम को भेज दिया। बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा हो रहा है। एक तरफ पैसा है और एक तरफ देश है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक मैं इसकी बात लगातार सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। सरकार देशवासियों को ये साफ बताए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को लेकर के क्या स्टैंड है भारत सरकार का, किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। जहां उनको कन्वीनियंट लगता है उस क्षेत्र में वो लोग बैन लगाने का काम करते हैं, जहां उनको कन्वीनियंट लगता है वहां पे वो लोग बिल्कुल चुप्पी साध के चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज जब हम लोग इस बात को कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं बहुत बड़ा ताना बाना लगता है पूरे मैचेस को और इनको कराने में, और बहुत बड़ी धनराशि भी इसके अंदर होती है। तो वहीं पे क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स लेने के लिए सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है और हमारे देश की जो भावनाएं हैं उनको क्षति पहुंचाने का काम कर रही है? इस पे सरकार को निर्णय तुरंत लेना और स्पष्ट निर्णय लेते हुए देश के सामने संदेश देना चाहिए। सांसद जी, समाजवादी पार्टी के दो फाड़ बदायूं में देखने को मिल रहे हैं, गुटबाजी चल रही, तो क्या चुनाव आने वाला है तो इसके लिए क्या आप करेंगे? जो देखिए, हर पार्टी के अंदर और हर जगह पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऑन द लार्जर प्लेटफॉर्म पार्टी को जिताने के लिए ही बदायूं की जिला कार्यकारिणी से लेकर जिला के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व जितने भी हमारे विधायक से लेकर मंत्री, सांसद रहे, सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे अगर समस्या आती तो हमें खुशी भी इस बात की है कि जहाँ पे मतभेद हैं वहीं पे सभी लोग अपनी बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक खुले तौर पे अपनी रखने का काम कर सकते हैं। आज कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके अंदर ये हाल है कि आप अपनी बात तक नहीं रख सकते। समाजवादी पार्टी के अंदर हमें खुशी है कहते हुए लोकतंत्र आज भी जिंदा है कि अगर हमें कोई भी मतभेद है हमारे पार्टी या पार्टी के किसी कार्यकर्ता या पार्टी के संगठन को लेकर, तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुले मन से उसको सुनना, स्वीकार करना, उस पर काम करने का काम करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हम लोग संगठन के मामले में आज बहुत मजबूती पकड़ने का काम कर रहे हैं। लगभग 3 रोज़ पहले जो नेपाल में घटना हुई, जो आंदोलन हुआ जनजी की तरफ से, उसको बाद हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस आ रहे थे जिनको हम लोग देख रहे थे। एकाएक मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें एक हमारे हिंदुस्तानी थे, ग्रुप
खड़ा हुआ था जो नेपाल में फंसे हुए थे, वो अपनी रेस्क्यू कराने की गुहार को सरकार की तरफ भेजकर उनसे सहायता का प्रयास कर रहे थे। हिंदुस्तानी होने के नाते, नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते उस वीडियो को मैंने देखा और मैं जब तक सुन रहा था तब तक मैंने ध्यान दिया कि उन लोगों ने खुद ही इस बात को कहा कि बदायूं के रहने वाले हैं। तो जहां हम एक सांसद के रूप में जिस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, जब मुझे पता पड़ा वहाँ के लोगों को जो दिक्कत हो रही है नेपाल के अंदर, मैंने शीघ्र ही चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जी पीएमओ ऑफिस को, गृह मंत्री जी के ऑफिस को, साथ ही हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी और साथ में एस जयशंकर जी के मंत्रालय पे हमने चिट्ठी भेजी और हमने प्रयास किया कि उन लोगों को शीघ्र ही वहाँ से रेस्क्यू करके लाया जाए। अच्छा, खुशी इस बात की है कि हमारे ट्वीट होने के कुछ ही देर बाद, 1 घंटे बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की और सभी लोगों को लोकेट किया गया। लोकेट करके उनको रेस्क्यू करके हिंदुस्तान वापस लाया गया। जहाँ वो वापस आए, कल ही मेरी उनमें से कुछ सदस्यों से मेरी बात हुई और खुशी हुई मुझे जान के कि सभी लोग सुरक्षित अपने घर को वापस आ गए हैं। जब मुझे पता ये भी पड़ा साथ ही साथ के 2 टुकड़े में, 2 ग्रुप में ये लोग गए हुए थे, जिनमें से एक ग्रुप वापस आ गया था। ये जो रिवोल्ट था वो शुरू होने से पहले ही आ गया था, लेकिन दूसरा ग्रुप नहीं आ पाया था। तो जब वो लोग आ गए थे तो उन लोगों से मेरी बात हुई। आने वाले समय में मौका मिलेगा तो उन सबसे मिलने का भी प्रयास करेंगे। और खुशी है कि जहाँ जिस मंशा से बदायूं के लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, आज मैं उनको करने का कोई प्रयास, छोटा मोटा प्रयास कर पा रहा हूँ, इसकी मुझे बेहद खुशी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।